आज के दिन आप देख सकते हो आईटी सेक्टर में एक धमाकेदार रेयर कैंडल हमको देखने को मिला है। ये एक ब्लैक मंडे की तरह रिएक्ट कर चुका है। निफ्टी डाउन है, स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 1% डाउन है। सिर्फ एक अनाउंसमेंट से 2.83 लाख करोड़ का आईटी सेक्टर हिल गया है। Donald Trump has widened his trade war with India. So far it was limited to goods, but now Trump is expanding it to services. His target, the crucial H-1B visa program. Trump has imposed a hefty fee on this visa, $100,000 per person. That is the fee, $100,000 per person. That's around 88 lakh Indian rupees. And this could be a big blow to the Indian services sector, especially the IT industry. टीसीएस से लेकर टेक महिंद्रा तक सब हिल गया है आज के दिन पे। तो क्या हुआ है एग्जैक्टली? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा का फीस जो 2,000 रुपए था उससे 88 लाख रुपीस कर दिया है। ऑलमोस्ट 4,400% इंक्रीमेंट। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये एकदम रियल डेटा है और ये आपके पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट कर सकता है। देखो दोस्तों, तो पहले क्या होता था, इंडियन कंपनीज अपने इंजीनियर को अमेरिका बेचती थी काम करने के लिए 2,000 से 5,000 के फीस के बीच में। मतलब जेब में इतना भारी नहीं पड़ता था वो टाइम पे। अभी जब जाके ये न्यूज आया है, जेब सबका लाल हो गया है और 88 लाख रुपीस का फीस देना पड़ेगा अगर इंडिया को कोई इंजीनियर अमेरिका में भेजना है। तो ये फीस इतना ज्यादा है कि इंजीनियर का जो सैलरी होता है, एनुअल सैलरी, उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। करंट सैलरी H-1B वर्कर्स का है $80,000 to $1,20,000। मतलब जितना वीजा फीस है उतना तो पूरी सैलरी में ही चली जाएगी। और सबसे बड़ा शौक क्या है, ये फीस है वो इमीडिएट इफेक्टिव है। इसके लिए कुछ नहीं दिया है डेडलाइन वगैरह कि आपको इतना टाइम रुकना है, आपको 2 महीना रुकना है, नहीं, डायरेक्ट इंस्टेंटली आपको फीस भरना पड़ेगा अगर आप H-1B वीजा होल्डर्स हो तो। मार्केट का रिएक्शन आपने मंडे को देखा ही होगा, जिस तरह से आईटी सेक्टर ने रिएक्ट किया है, निफ्टी ने रिएक्ट किया है, स्मॉल कैप आफ्टर एक्सटेंडेड रैली के बाद मैंने बता दिया था कि स्पिनिंग टॉप बनाया था, बैक टू बैक 2 कैंडल, उसके बाद हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और आज मंडे के दिन पे हमको डाउनफॉल देखने को मिला। तब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये आईटी वाला जो न्यूज है, H-1B वीजा का जो न्यूज है, वो कौन से आईटी स्टॉक में ज्यादा फर्क पड़ेगा या कौन से आईटी स्टॉक में एकदम लीस्ट फर्क पड़ेगा, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। तो चलिए ये वीडियो को पूरा देखिए। सबसे इंपैक्टेड स्टॉक कौन सा था? वो है टेक महिंद्रा, क्योंकि इनकी 30% यूएस वर्कफोर्स H-1B वीजा पे डिपेंडेंट है। 951 H-1B वीजा होल्डर्स रहे हैं ये कंपनी के। सेकंड है LTIMindtree। एनालिस्ट ने इसको मोस्ट इंपैक्टेड स्टॉक का भी नाम दिया है बिकॉज इसमें 1807 H-1B वीजा होल्डर्स है। और जितने भी मिड कैप कंपनी है जैसे कि एम्फेसिस हो गया, हेक्सावेयर हो गया, परसिस्टेंस हो गया, जिसका 75 to 80% अपना यूएस रेवेन्यू से आता है, वो स्टॉक में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो H-1B वर्कर्स के बेस पे ही चल रहा है। TCS का देख सकते हो, एकदम मीडियम इंपैक्टेड स्टॉक है। ये क्यों? इसका जो H-1B होल्डर्स है वो है 5,500। इतने ज्यादा होने के बावजूद भी ये इतना इम्पैक्टफुल स्टॉक नहीं है ये न्यूज से, बिकॉज ये डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करता है और इसे लीस्ट इंपैक्टेड स्टॉक भी कहा गया है निफ्टी 50 के स्टॉक में। लीस्ट इंपैक्टेड स्टॉक है HCL टेक, जिसका सिर्फ 20% H-1B होल्डर वीजाज है। 80% तो इसकी यूएस हायर्ड ही है। तो यूएस में जो कंपनी है HCL टेक, उसमें यूएस के लोगों को ही हायर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंडिया से इंजीनियर भेज रहे। इसके लिए HCL टेक को बहुत कम इम्पैक्ट पड़ सकता है ये न्यूज से। और जितने भी प्रोडक्ट कंपनीज है जो प्रोडक्ट बनाती है आईटी सेक्टर के लिए और जो GCCs है, ग्लोबल सेंटर चलाती है, उसे ये न्यूज से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू यूएस से आता है उसे फर्क पड़ेगा, और जो भी कंपनी इंडिया से सबसे ज्यादा यूएस में इंजीनियर बेचती है हमारी, वो स्टॉक को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो अगर आप बोलोगे कि स्मॉल कैप आईटी जैसे ब्लैक बॉक्स हो गया, डेटा सेंटर स्टॉक्स हो गए, वो सब में इतना फर्क पड़ सकता है, नहीं, वो सारे स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। HCL टेक में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो LTIMindtree जैसे कि मैंने नाम लिया है, जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है, जो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स है, जिसका डिपेंडेंसी यूएस में बहुत ज्यादा है, जो इंजीनियर बाहर बेचते हैं, वही स्टॉक में बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर एक स्टैटिस्टिक तुमको बता दूं तो आप ये देख के बहुत खुश भी हो सकते हो, बिकॉज H-1B वीजा का डिपेंडेंसी पिछले 7 साल में टॉप 7 कंपनीज में 57% डिक्रीज हुआ है। तो जो इंडियन कंपनी बाहर यूएस में अपना कंपनी चला रही है, वो यूएस लोकल इंजीनियर को हायर कर रही है, ना ही इंडियन इंजीनियर को वहां पे भेज रही है। डिक्रीज हो रहा है नंबर, ये बहुत ही अच्छा साइन है। फीस 1 टाइम है, ये एनुअल फीस नहीं है। अगर आपको लगता है कि $1 लाख हर साल देना पड़ेगा, नहीं, एक टाइम पे अगर मैं बंदा जा रहा हूँ इंजीनियर, मेरे को बाहर भेज रहे हैं ये लोग, अगर मैं यूएस में काम करने वाला, तो मेरा फीस एक टाइम पे एक ही बार वो लोग भरेंगे, उसके बाद इनको मेरे लिए पे नहीं करना है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो 50 to 150 बेसिस पॉइंट पे
जो प्रॉफिट मार्जिन है वो गिर सकता है आईटी सेक्टर का। ऑफशोर डिलीवरी का बूम आ सकता है, अगर ऑफशोर डिलीवरी कोई भी करता है आईटी सेक्टर, उसमें बूम आ सकता है, उसमें हम एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हो ऑफशोर डिलीवरी आईटी स्टॉक्स, तो आपको नाम मिल जाएंगे। सेक्टर रोटेशन पॉसिबल है, जो कंपनी H1B वीजा से कम डिपेंडेंसी है वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है, वो कंपनी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो ये दो ही चीजें जो आपको ध्यान देना है। जो भी कंपनी इंडियन इंजीनियर को यूएस भेज रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में भेज रही है, वो कंपनी से आपको थोड़ा संभाल के रहना है। और जो कंपनी का ऑलरेडी वहां पे यूएस रेवेन्यू ज्यादा है, जैसे कि एम्फेसिस का आप देख सकते हो 65 to 80% उसका यूएस रेवेन्यू है, वो स्टॉक में आपको संभाल के रहना है। आप कुछ नहीं, एकदम सिंपल भाषा में बताओ तो आप चैट जीपीटी में जा सकते हो, आप एआई को पूछ सकते हो कि आईटी सेक्टर विद लीस्ट यूएस डिपेंडेंसी एंड द लीस्ट H1B वीजाज होल्डर, जो भी स्टॉक आएगा आप उसका और रिसर्च करके आप अपना इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो भी नाम आ रहे हैं उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा सतर्क रहना है ये टाइम पे जब ये न्यूज़ एकदम फ्रेश आया है, मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो मैं एक सही टिप बता दूं तो नियर टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेडिंग आईटी से दूर रहना है, आपको इन्वेस्टिंग भी आईटी से दूर रहना है। थोड़ा देखिए कि आईटी सेक्टर क्या कर रहा है, आईटी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक आईटी में आउट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स हो गया, डेटा सेंटर वाले स्टॉक हो गए, या फिर जो भी आईटी स्टॉक जो सॉफ्टवेयर बनाता हो, जिसका यूएस में डिपेंडेंसी इतना नहीं है, जिसका H1B होल्डर्स इतने नहीं हैं, वो स्टॉक को आप स्कैन करिए, देखिए कि आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी सेक्टर को लीड कर रहा है, तो बहुत बढ़िया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कमेंट में बताइए कि तुम्हारे पास कौन सा पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक आपने होल्ड रखा है। लाइक करो अगर ये आपको स्ट्रैटेजी अच्छा लगा है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।